गुजरात के कच्छ इलाके में एक जगह है अंजार। और यहाँ की लोक कथाएं ना सिर्फ बीते हुए कल की कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक आने वाले प्रलय यानी डूम्सडे की एक डायरेक्ट वार्निंग है। तो चलिए सीधे इस रहस्य में चलते हैं और जैसल और तोरल की इन मशहूर समाधियों का पूरा सच समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सस्पेंस है, चमत्कार है और बहुत गहरा अध्यात्म है। तो क्या सच में दो खिसकती हुई समाधियां दुनिया के अंत का कारण बन सकती हैं? यहाँ के लोकल लोगों की अगर आप माने तो उनका बहुत मजबूत विश्वास है कि अंजार में मौजूद ये दो समाधियां हर बीतते दिन के साथ एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं। और लेजेंड ये कहती है कि जिस दिन ये दोनों आपस में टकराएंगी या मिल जाएंगी, बस वही दुनिया का आखिरी दिन होगा, कलयुग का अंत। पहला भाग, प्रलय की समाधियां। अब इस रहस्य की शुरुआत इन समाधियों की हिस्ट्री से ही होती है। कहा जाता है कि पहले इनके बीच इतनी जगह होती थी कि दो बैलगाड़ियां एक साथ आराम से गुजर जाएं। लेकिन आज ये फासला काफी कम हो चुका है। अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, इनके खिसकने की स्पीड बहुत ही बारीकी से मापी जाती है। माना जाता है कि जैसिल की समाधि हर साल एक जौ यानी बार्ली के दाने के बराबर आगे बढ़ती है, और वहीं तोरल की समाधि एक तिल के दाने के बराबर। ये इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन ना इस पूरे मिथक को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। दूसरा भाग, कच्छ का खौफ। चलिए इस मॉडर्न मिथक से थोड़ा पीछे हटकर इतिहास में झांकते हैं, क्योंकि इन समाधियों के अंदर जो ऐतिहासिक हस्तियां हैं, उनकी असल जिंदगी किसी प्रलय की कहानी से कम नहीं थी। इस कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनका कॉन्ट्रास्ट आपको सच में हैरान कर देगा। एक तरफ थे जैसल जडेजा, जिन्हें पूरे कच्छ में कालो नाग यानी ब्लैक कोबरा कहा जाता था। एक बेहद खूंखार, बेरहम डाकू जो बिना कुछ सोचे समझे इंसानों और जानवरों तक को मार डालता था। उसका खौफ इतना था कि लोग नाम सुनकर कांपते थे। और दूसरी तरफ सती तोरल, जो एकदम शांत, पवित्र और एक बहुत ही ऊंचे स्पिरिचुअल लेवल पर जीने वाली प्रबुद्ध महिला थी। तो अब आपको लग रहा होगा कि इन दो बिल्कुल अलग लोगों का आमना सामना आखिर हुआ कैसे। दरअसल सब शुरू हुआ एक ताने से। जैसल की भाभी ने एक बार उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाते हुए उसे चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो इतना ही बड़ा शूरवीर है तो काठियावाड़ जाए और वहां से 3 खास चीजें छीन कर लाए। तोरी घोड़ी, जो एक बहुत ही कीमती घोड़ी थी, तोरी तलवार और तोरी रानी, जो किसी और की पत्नी थी। बस इस एक ताने ने उसके ईगो को ऐसी ठेस पहुंचाई कि उसने एक ऐसे सफर की शुरुआत कर दी जिसने उसकी पूरी किस्मत ही बदल कर रख दी। काठियावाड़ पहुंचकर जैसल ने अपनी निडरता का जो सबूत दिया ना, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चोरी करने के इरादे से रात के घनघोर अंधेरे में वो घोड़ों के तबेले में छिप गया। वहां अंधेरे में उसने क्या किया कि घोड़े बांधने वाला खूंटा जमीन की बजाय गलती से अपने ही हाथ के आर पार गाड़ दिया। लेकिन सोचिए, पकड़े जाने का इतना डर था कि उस खूंखार डाकू के मुंह से एक आह तक नहीं निकली। वो चुपचाप उस भयानक दर्द को सहता रहा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उसने तोरी रानी यानी सती तोरल की मांग की। तोरल के पति ससतिया ने बिना किसी विरोध के हंसते हंसते अपनी पत्नी को एक डाकू के हवाले कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ससतिया पहले से ही तोरल की चमत्कारी और आध्यात्मिक ताकतों को जानते थे। उन्हें पता था कि तोरल कोई आम औरत नहीं है, और उधर जैसल को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि वो असल में कितनी पावरफुल स्पिरिचुअल हस्ती को किडनैप करके ले जा रहा है। तीसरा भाग, अपहरण और मौत का खौफ। यहां से कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जब जैसल डिसाइड करता है कि घोड़ी को जमीन के रास्ते भेजेगा और तोरल को समुद्र के रास्ते, नाव में। नाव समंदर के बीचों बीच थी और अचानक एक भयानक जानलेवा तूफान आ गया। लहरें बिल्कुल बेकाबू हो उठी, नाव बुरी तरह डगमगाने लगी, और वो निडर कातिल जो दूसरों की जान लेते वक्त कभी एक सेकंड नहीं सोचता था, वो अपनी जिंदगी में पहली बार मौत के खौफ से कांप उठा। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा, जबकि उसके ठीक सामने उस भयंकर तूफान में भी तोरल बिल्कुल शांत बैठी थी। उस पूरी घबराहट के बीच तोरल ने एक शर्त रखी। उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन अथॉरिटी भरी आवाज में कहा, पाप तारो प्रकाश जाडेजा, धर्म तारो संभाल रे। यानी, हे जाडेजा, अपने पापों को स्वीकार कर ले और अपने धर्म को संभाल। उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस नाव को डूबने से सिर्फ एक शर्त पर बचाएंगी,
अगर जैसल सच्चे दिल से अपने सारे गुनाह कबूल करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मौत के उस डरावने खौफ में जैसल पूरी तरह अंदर से टूट गया। उसने रोते हुए माना कि उसके पाप उतने ही अनगिनत हैं जितने एक इंसान के सिर पर बाल होते हैं। उसने हर उस इंसान और मासूम जानवर को याद किया जिसे उसने मारा था। देखिए, ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं था, ये खूंखार डाकू के ईगो के चकनाचूर होने का और उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागृति का बिल्कुल पहला कदम था। चौथा भाग, डाकू से संत तक। किनारे तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ बदल चुका था। वो खौफनाक डाकू अब खत्म हो चुका था। उसने तोरल को अपनी बंदी नहीं बल्कि अपने गुरु के रूप में अपना लिया था। 3. सती तोरुल ने मुख्य रूप से 3 पुरुषों के जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। पहले उनके पति सस्तिया, दूसरा ये डाकू जैसल और तीसरे थे एक व्यापारी सुधीर सेठ। सुधीर सेठ की कहानी सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जब संत बन चुके जैसल को कुछ सन्यासियों को खाना खिलाने के लिए राशन की जरूरत पड़ी तो सुधीर सेठ ने मुफ्त में देने से मना कर दिया। उसकी शर्त थी कि बदले में तोरल को एक रात के लिए उसके पास भेजा जाए। तोरल खुशी खुशी वहां चली गईं, लेकिन वहां उनका दैवीय तेज देखकर सुधीर सेठ बुरी तरह डर गया। उस आदमी को अपनी छोटी सोच पर इतना गहरा पछतावा हुआ ना कि उसने अपनी समाधि ठीक उस जगह बनवाई जहां आने वाले दर्शनार्थी अपने जूते उतारते हैं, ताकि लोगों के पैरों की धूल उसके इस पछतावे की गवाह बनी रहे। 5वां भाग, चमत्कार और जीवित समाधि। अब देखिए, जैसल भले ही एक नेक इंसान और संत बन गया था, लेकिन समाज इतनी जल्दी किसी को माफ नहीं करता। इस बदले हुए जैसल को अब लोगों के तानों और शक का सामना करना पड़ा। लोगों ने उस पर पाखंड का ढोंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने उसे चैलेंज किया कि अगर वो सच में सिद्ध पुरुष बन गया है तो एक पत्थर के नंदी को घास खिलाकर दिखाए। लोक कथाएं कहती हैं कि चमत्कारिक रूप से उसने ऐसा कर दिया, लेकिन बार बार खुद को साबित करने के इस अपमान ने उसे अंदर से दुनिया से अलग कर दिया और फिर उसने जीवित समाधि लेने का फैसला किया, यानी ध्यान की गहरी अवस्था में खुद को स्वेच्छा से जिंदा दफन करना। जब तोरल को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी ठीक उसके बगल में आकर अपनी जीवित समाधि ले ली। आज भी इस जगह के बारे में ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें लोग चमत्कार मानते हैं। एक लीजेंड ये है कि एक गूंगे अमीर आदमी के सपने में ये संत आए। उसने इनका मंदिर बनवाया और आश्चर्य की बात है, अगली सुबह उसकी आवाज वापस आ गई। और एक सच्चाई ये भी है कि जब विनाशकारी गुजरात भूकंप आया था तब आसपास की सारी दीवारें और इमारतें गिर गई थीं, लेकिन जैसल और तोरल की इन समाधियों का एक बाल तक बांका नहीं हुआ, वो बिल्कुल सुरक्षित रहीं। तो इस पूरी कहानी का आखिर मतलब क्या है? सच्ची जीत क्या होती है? सच्ची जीत हथियारों से दूसरों को हराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने खुद के अंदर छुपे हुए राक्षसों और बुरी इच्छाओं को जीतना है। जैसल की सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि कच्छ में उसका खौफ था, उसकी सबसे बड़ी जीत थी एक सच्ची आध्यात्मिक आत्मा की मदद से अपने खुद के अंधकार पर विजय पाना। अब हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, क्या सबसे बड़ा चमत्कार सच में पत्थर की इन 2 समाधियों का खिसकना है, या फिर एक ऐसे खूंखार पत्थर दिल कातिल के दिल का पूरी तरह से बदल जाना? कलियुग के अंत की ये कहानी असल में इंसानी मन के अंधेरे से उजाले की तरफ जाने की एक कमाल की मिसाल है। इस सफर में साथ रहने के लिए शुक्रिया। अगली बार ऐसी ही किसी दिलचस्प कहानी के साथ फिर जुड़ेंगे।